हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम है अपने पास स्पेस क्वांटाइजेशन। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 या 4 मार्क्स के अंदर एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्पेस क्वांटाइजेशन को समझने के लिए हम थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बात करते हैं। तो अपने पास जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं। मीन्स एंगुलर मोमेंटम की हर एरी गैरी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। एंगुलर मोमेंटम की कुछ फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम की जो फिक्स वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं कि अपना एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन की भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती है। अब डायरेक्शन की जो पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो भी क्वांटाइज होती है। और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जब क्वांटाइज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस क्वांटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली जब डिस्कस करेंगे तो इसको काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे कि स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होता है। पर ये तो थोड़ा सा डेफिनेशन की फॉर्म में था, सिंपल फॉर्म में था। जब अभी इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम समझेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसका जो डेफिनेशन है उसके ऊपर बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको समझने के लिए हमने क्या लिया, हमने जेड एक्सिस लिया। ये अपने पास क्या है, एक जेड एक्सिस है। ठीक है, और जेड एक्सिस में जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमने क्या बोल दिया, एल जेड बोल दिया, जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और किसी थीटा एंगल पे हमने यहाँ पे एल ले लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब अपने को इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। एक बार फिर बता देता हूँ, हमने ये जेड एक्सिस लिया और किसी थीटा एंगल पे हमने एल ले लिया। ठीक है, और जेड एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा एंगुलर मोमेंटम का वो हमने क्या बोल दिया, एल जेड बोल दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो अपने को पता है क्वांटम मैकेनिक्स में जो एल है उस एल की वैल्यू क्या होती है, एल इंटू एल प्लस 1 अंडर द रूट इंटू एच कट होता है अपने पास। और जो जेड कंपोनेंट होता है एंगुलर मोमेंटम का, इसकी वैल्यू क्या होती है, एम एच कट होती है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जेड कंपोनेंट जो एल जेड कंपोनेंट है, एल जेड है, इसका कंपोनेंट ले लूँ एल के साथ में, तो क्या आ जाएगा, इसका कंपोनेंट ये आ जाएगा, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास एल कोस थीटा अपने को मिल जाएगा। तो एल जेड इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या लिखा, एल कोस थीटा लिख दिया। अब मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एल को उठा के मैं उस तरफ लेके चला गया तो क्या जाएगा, एल जेड बाई एल आ जाएगा। ठीक है, एल जेड की वैल्यू क्या है अपने पास, एम एच कट है, और एल की वैल्यू क्या है अपने पास, ये वाली एल की वैल्यू एल इंटू एल प्लस 1 अंडर द रूट एच कट, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। ये एच कट से ये एच कट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद अपने को कोस थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कोस थीटा इक्वल टू एम अंडर डिवाइड बाय अंडर द रूट एल इंटू एल प्लस 1 अपने को वैल्यू मिल जाएगी। ये किसकी वैल्यू है, ये अपने पास थीटा की वैल्यू है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लिया, एक एग्जांपल लिया। हमने जो स्मॉल एल है, स्मॉल एल की वैल्यू कितना ले ली, 1 ले ली। जब स्मॉल एल की वैल्यू 1 होती है तो एम की वैल्यू क्या होती है, माइनस एल से लेके प्लस एल तक इसकी वैल्यू होती है। तो -1 0 1 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और कैपिटल एल की वैल्यू क्या है अपने पास, एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच कट। ठीक है, तो हम अब इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। और हमने स्मॉल एल की वैल्यू कितना ली है, 1 ली है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एम की वैल्यू 3 है अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या ली, एम की वैल्यू 1 ली। जब एम की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो इस कैपिटल एल की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, एल की वैल्यू कितना है अपने पास, 1 है। तो यहाँ पे मैं एल की जगह कितना रख दूंगा, 1 रख दूंगा। यहाँ पे भी 1 रखूंगा, यहाँ पे भी 1 रखूंगा। तो क्या जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू में क्या जाएगा, एच कट आ जाएगा। ठीक है, एल जेड की वैल्यू निकालूंगा तो एल जेड क्या होता है अपने पास, एम एच कट होता है। ठीक है, तो एम की वैल्यू कितना है अपने पास, एम की वैल्यू कितना है, 1 है। एम की वैल्यू यहाँ पे हमने 1 ली है तो यहाँ पे 1 रखूंगा तो कितना मिलेगा, ओनली एच कट मिलेगा। ठीक है, अब कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू अपने को यहाँ से मिलेगी। एम की वैल्यू कितना है अपने पास, 1 है, यहाँ पे मैं 1 रख दूंगा। एल की वैल्यू कितना है अपने पास, 1 है, तो यहाँ पे भी मैं 1 रख दूंगा। तो क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। जब कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है तो एंगल अपने पास कितना होता है, थीटा इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 45। ठीक है, तो ये अपने पास फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या है, जब एल की वैल्यू कितना है, एल की वैल्यू तो अपने पास 1 ही है। एम की वैल्यू अब कितना होगी, 0 होगी। तो एल की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 लिया, एल की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 लिया। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू के लिए फिर से यहाँ पे एल स्मॉल एल की जगह 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा,
रूट टू एच कट आ जाएगा। एल जेड की वैल्यू क्या आएगी, एल जेड क्या होता है अपने पास, एम एच कट होता है। एम की वैल्यू कितना है अपने पास, 0 है, 0 वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो एल जेड की वैल्यू कितना मिलेगी अपने को, एल जेड की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू 0 कैसी आई, यहाँ पे ये जो कोस थीटा का जो रिजल्ट निकाला है, एम की जगह 0 समथिंग, 0 की वैल्यू एम की वैल्यू कितनी है 0 समथिंग, डिवाइड बाई समथिंग क्या होता है अपने पास 0 होता है, तो कोस थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी 0। कोस थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, 90 के ऊपर होती है, तो थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा अपने को, 90 मिल जाएगा। थर्ड केस की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड केस क्या है, एल की वैल्यू तो अपने पास क्या रहेगी 1 ही रहेगी, एम की वैल्यू कितना आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो एल की वैल्यू तो हमने यहाँ पे 1 ही रखी, एम की वैल्यू कितना आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो एल की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, √2h कट आ जाएगी। एल जेड की वैल्यू -mh, एम की वैल्यू कितना है -1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -h कट आ जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से आज निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी -1/√2 आ जाएगी। और -1/√2 कहाँ पे होता है अपने पास, 135 के ऊपर होता है। ठीक है, तो अपने पास थीटा की जो वैल्यू हो वो 3 वैल्यू अपने पास आती है, 45 आती है, 90 आती है, और थीटा की वैल्यू क्या आती है 135 आती है। तो हम यहाँ से स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब बता देते हैं। क्या इन 3 एंगल के अलावा भी कोई और एंगल की वैल्यू यहाँ, ये जो 3 एंगल हैं, इन 3 एंगल के अलावा कोई और एंगल यहाँ पे नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होंगे, मीन्स एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, क्वांटाइज होगा। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 3 ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, जब एल की वैल्यू कितना है 1 है। बिल्कुल ऐसे ही जो थीटा की जो डायरेक्शन है, इस थीटा की डायरेक्शन की भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी। पर्टिकुलर वैल्यूज कौन कौन सी होंगी अपने पास, यही 45, 90 और 135। इसके अलावा थीटा की कोई और डायरेक्शन नहीं होगी, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है उसकी भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी। अगर उसकी भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो, एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो भी क्या रहेगी, क्वांटाइज रहेगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस क्वांटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। एग्जाम में आपको इसकी डेफिनेशन किस टाइप से लिखनी है, एंगुलर मोमेंटम हैव पर्टिकुलर वैल्यूज, इट मींस एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना निकाली है, थीटा की वैल्यू 45 निकाली है, थीटा की वैल्यू हमने 90 निकाली है, 135 निकाली, कब L = 1 पे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अपने पास जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होगी, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होगा। बिल्कुल सिमिलर, थीटा की वैल्यू 45 है तो डायरेक्शन भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, 45 में होगा, 90 में होगा, 135 में होगा। तो हमने लिखा है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आल्सो हैव पर्टिकुलर वैल्यूज, सो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो उसकी भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या है, क्वांटाइज है, और इसी को हमने क्या नाम दिया है, स्पेस क्वांटाइजेशन का नाम दिया है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है, जब अपने पास स्मॉल एल की वैल्यू 0 होती है तो अपने पास एस ऑर्बिटल होता है, स्मॉल एल की वैल्यू 1 होती है तो पी ऑर्बिटल होता है, एल की वैल्यू जब 2 होती है तो डी होता है, और एल की वैल्यू 3 होती है तो F होता है। ठीक है, अब अगर मैं M की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहूँ तो -L से लेके +L तक निकाल सकता हूँ, मतलब S अपने पास सिंगल ही रहेगा। L की वैल्यू कितना है 1 है, तो M की वैल्यू कितना आएगी, -L से लेके +L तक आएगी, तो ये आ जाएगा M की वैल्यू अपने को मिलेगी -1, 0 और 1। मीन्स अपने पास जो p ऑर्बिटल है वो 3 टाइप का होगा, px, py और pz। ठीक है, और टोटल p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो px में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, py में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और pz में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, d की वैल्यू कितना हो जाएगी, डी में m की वैल्यू कितना हो जाएगी, -L से लेके +L तक हो जाएगी, -2, -1, 0, 1 और 2 हो जाएगा। हम p के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि हमने p के लिए ही सोल्व किया है। तो Lz की वैल्यू कुछ इस टाइप से हो जाएगी, Lz z डायरेक्शन हमने ये ली है। ठीक है, तो Lz की वैल्यू कुछ इस टाइप से हो जाएगी। तो ये Lz है अपने पास, Lz में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। जो ऊपर इलेक्ट्रॉन है इसके लिए क्या आएगा, +h कट आएगा, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा, -h कट आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, ये h कट 0 और -h कट कहाँ से आया है, ये हमने टेबल में से निकाला है। जब L की वैल्यू कितना है 1 है तो Lz की वैल्यू कितना आ रही है, h कट आ रही है, L की वैल्यू और M की वैल्यू कितना है 1 है, M की 0 वैल्यू के लिए कितना आ रही है, Lz की वैल्यू 0 आ रही है, और M की -1 वैल्यू के लिए -h कट अपने को मिल रहा है। तो ये हमने यहाँ पे M की वैल्यू भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बता दी। ठीक है, तो स्पेस क्वांटाइजेशन का जो टॉपिक है आप इसके अंदर इतना सब ऐड करके आ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। अगर इसमें से कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।